अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे भोपाल की स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान को लेकर। आपको बता दें अब जो मापदंड जो हैं वो अब तय होंगे। तो केंद्र सरकार तय करेगी सफाई सर्वेक्षण के मापदंड, यानी कि अब ये केंद्र सरकार की ओर से तय किया जाएगा। पहले, दूसरे और तीसरे स्थान मिलने वाले शहरों की अब अलग प्रतियोगिता होगी। तो देखिए, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस बात के संकेत दिए हैं। जहां बंसल न्यूज के सवाल पर मंत्री खट्टर ने यह संकेत दिया, इंदौर की भावनाओं का भी रखा जाएगा ख्याल, ये कहना है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का। तो देखिए, देश में जो अलग अलग शहर है सभी को लेकर स्वच्छता अभियान के तहत स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर सर्वे किया जाता था और कौन कौन से शहर किस नंबर पर है ये मापदंड पहले से ही तय थे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि मापदंडों में, नियमों में बदलाव किया जाएगा और उसके साथ ही जो शहर पहले, दूसरे या तीसरे नंबर पर आता है उनमें भी अलग से प्रतियोगिता होगी। तो देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 को लेकर अब मापदंड में जो है बदलाव किया जाएगा, तो तय होंगे नए मापदंड। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। देखिए, इस स्वच्छता सर्वेक्षण की बात कर ली जाए तो इंदौर 7 सालों से लगातार साक्षी नंबर बन रहा है। और क्या कुछ कहा है केंद्रीय मंत्री ने, सुन लेते हैं। जो पिछले 3 साल में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए हैं, ऐसे 5 कैटेगरीज के अलग अलग शहर हैं। बहुत छोटे, मीडियम, थोड़ा ऊपर दर्जे के और ऊपर दर्जे के शायद 4 कैटेगरीज हैं। ऐसे चारों कैटेगरी के जो 3-3 ग्रुप है, 3-3 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए हैं, उनको सबको अलग श्रेणी में रखा जाएगा। उस श्रेणी का कोई नाम तय कर रहे हैं, दे दिया जाएगा। उनका कंपटीशन विद इन दैट होगा और उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं आएगा टॉप में, बस कि उस ग्रुप में से बाहर निकालने का क्रम होगा। जो सबसे लोएस्ट होगा उसको बाहर निकाल के वापस नीचे भेजा जाएगा, फिर नीचे compete करेगा। तो स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर, मापदंड को लेकर हमने सुना केंद्रीय मंत्री ने जो कहा है, और इसी पर अनुपमा ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ न्यूज हेड शरद जी भी जुड़ चुके हैं। सर, आपसे समझना चाहूंगी, आखिरकार केंद्रीय मंत्री की ओर से जो बयान सामने आया है, बंसल न्यूज से जो बातचीत उन्होंने की है, इसके क्या मायने हैं, किस तरह का बदलाव देखने को मिल सकता है और नए मापदंड के तहत क्या कुछ सामने आएगा? देखिए, इस मापदंड के तहत पिछले सालों की तरह जो भी शहर पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर आ रहे हैं, हमारी रुचि इंदौर में है क्योंकि वो बीते 7 सालों से नंबर 1 है। तो अब पहली बात तो ये है कि जो शहर पहले से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 की श्रेणी में आ रहे हैं, उनकी कैटेगरी बदली जा रही है। क्योंकि 4000 से ज्यादा शहर देश में हैं जो स्वच्छता सर्वेक्षण के कार्यक्रम में शामिल होते हैं और उन सबका कहना है कि जो उनकी बात वाजिब भी लगती है कि अगर एक ही शहर को और एक ही जैसे नतीजे आते रहेंगे तो हमारे लिए कंपटीशन की क्या गुंजाइश होगी। इसके मद्देनजर एक विजेता श्रेणी अलग रहेगी जो पिछले कई वर्षों से प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में चले आ रहे हैं। जैसे इंदौर फर्स्ट, फिर दूसरे नंबर पर सूरत हो गया, तीसरे नंबर पर कोई और शहर हो गया। फिर इसके बाद एक फ्रेश विजेताओं की श्रृंखला रहेगी, जिससे कि ये बात ना हो कि साहब जो पिछले बार के टॉपर्स है वही इस बार भी टॉप करते हैं और हम कितनी मेहनत करें, हमें तो मिलना ही नहीं है प्राइज, ये तो इंदौर की झोली में जाना है। लेकिन जो पहले से टॉपर है उनकी श्रेणी बनाकर और जो नंबर 2, नंबर 3 रहेंगे उनकी श्रेणी बदलती जाएगी। यानी अगर इंदौर नंबर 1 रहता है तो वो श्रेणी पर बना रहेगा, लेकिन अगर वो नंबर 2, नंबर 3 रहता है तो उसकी श्रेणी पे सिर्फ फर्क पड़ेगा। तो इस तरह ग्रेडेशन की एक अलग प्रणाली इस बार आ रही है। 31 मार्च तक इस पूरी प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया जाएगा, तब और ज्यादा क्लैरिटी होगी और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता होगी। बिल्कुल सर, तो ये कहा जा सकता है कि मापदंडों में कहीं ना कहीं बदलाव तो किया ही जाएगा और उसके साथ ही ये कंपटीशन और हाई होता हुआ भी चला जाएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।